हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद मेघराज में। और फिर से मैं लेकर आ गया हूँ एक नई वीडियो जिसमें हम सीखेंगे कि यूटिलिटी ऑफ बुक कीपिंग क्या होती है। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि अकाउंट्स क्या होता है, उसके फीचर्स क्या होते हैं, उसके ऑब्जेक्टिव क्या होता है, उसको क्यों प्रिपेयर करना होता है। अब जब हमने एक बार अकाउंट्स को प्रिपेयर कर लिया तो वो किन लोगों के काम में आएगा, ये हम इस वीडियो में देखेंगे, जिसे कहते हैं यूटिलिटी ऑफ बुक कीपिंग। ठीक है। तो देखते हैं कि ओनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि बिजनेस का ओनर होगा, जो बिजनेस का मालिक होगा, उसे ये बुक कीपिंग रिकॉर्ड करने के बाद क्या काम में आ सकती है। तो बिजनेस कैन फाइंड आउट प्रॉफिट, लॉसेस, असेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ एन एंटरप्राइजेस। बिजनेस में जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं ना, तो वो ट्रांजैक्शन को कैलकुलेट करने के बाद हमें पता चलता है कि हमें कितना प्रॉफिट हो सकता है या फिर हो चुका है, या फिर हमें कितना लॉस जो है वो हो चुका है। हमने कितनी असेट्स, मतलब हमने कितनी प्रॉपर्टीज जो है वो बिजनेस में परचेज करके रखी है, और हमने कितनी उधारी लोगों से लेके रखी है जो कि हमें इन फ्यूचर चुकाना है। तो ये सारे ट्रांजैक्शंस, बिजनेस ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के बाद एक अकाउंट से हमें पता चलता है। इन सब के बारे में हमें एक अकाउंट से जो है वो पता चलता है। तो ओनर के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है बुक कीपिंग या फिर अकाउंटिंग को मेंटेन करना, जिससे उसे ये सारी बातें जो है वो पता चले। चलिए देखते हैं कि मैनेजमेंट जो होता है उनको सॉरी, उनको ये जो बुक कीपिंग है रिकॉर्ड करने के बाद क्या काम में आ सकती है। तो मैनेजमेंट कैन प्लान, टेक डिसीजन एंड कंट्रोल ओवरऑल द बिजनेस एक्टिविटी। अब क्या होगा कि देखो, अगर हम ईयर टू ईयर, डे बाय डे, अगर हम अपने बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा कि हम कंपेयर कर पाएंगे कि लास्ट ईयर हमारा प्रॉफिट क्या था, लास्ट ईयर हमारा लॉस क्या था, कितनी असेट्स हमने परचेज की, कितनी लाइबिलिटीज हमने रेस की है, लोगों से उधार हमने लिया है। तो उस ईयर के कंपैरिजन में हम इस साल जो करंट ईयर चल रहा है उस लास्ट ईयर के कंपैरिजन में हम उसको कंपेयर कर सकते हैं। तो इस केस में क्या होगा कि हम प्लानिंग कर सकते हैं कि इस बार हमें लोन लेना है या नहीं लेना है, असेट परचेज करना है या नहीं करना है, कितना प्रॉफिट हमें ज्यादा अ, कमाना है, कितना सेल्स हमें ज्यादा करना है ताकि हमें प्रॉफिट हो सके, लॉसेस को हम कैसे मिटिगेट कर सकेंगे। ये जो है मैनेजमेंट के लिए हेल्पफुल हो जाता है अगर हम बुक कीपिंग को रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है। तो थर्ड पॉइंट है इन्वेस्टर। तो इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्यों बुक कीपिंग जो है रिकॉर्ड करना इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है। अब इन्वेस्टर जो होता है ना, वो अपनी उसने जो भी पैसे कमाए हैं ना, उसको वो किसी कंपनी में इन्वेस्ट करता है। तो किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले उसको देखना पड़ेगा कि इस कंपनी का प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है, कितनी कंपनी लॉस में है। चलो प्रॉफिट हो भी रहा है तो इस कंपनी के ऊपर लोन कितना है, क्योंकि अगर प्रॉफिट हो रहा है और लोन बहुत ज्यादा है तो इन फ्यूचर अगर कंपनी डूब जाती है तो मेरा पैसा डूबना नहीं चाहिए। तो इन्वेस्टर कैन टेक प्रॉपर डिसीजन वेदर टू इन्वेस्ट और नॉट। तो जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शन होते हैं ना, उसका एक रिजल्ट जो है, एक आउटपुट जो है निकलता है, जिसको देखकर इन्वेस्टर जो है वो डिसीजन ले सकता है कि उसे इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। तो ये इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन नेक्स्ट है कस्टमर। अब कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्यों इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि कस्टमर कैन इजीली अंडरस्टैंड द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। ही कैन बी अश्योर्ड अबाउट द सप्लाई ऑफ गुड्स। अब क्या होगा, अगर हम किसी कंपनी के कस्टमर है, रेगुलर उस कंपनी से हम परचेज करते हैं, और उस कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन बहुत ही वीक है, तो जाहिर सी बात है, अगर उस कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन वीक है तो वो अपने कस्टमर को उतनी अच्छी सर्विसेज जो है नहीं प्रोवाइड कर पाएगा। वो अपने कस्टमर को उतने अच्छे क्वालिटी प्रोडक्ट जो है नहीं प्रोवाइड कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसके पास उतना पैसा ही नहीं है कि वो क्वालिटी प्रोडक्ट परचेज करके अपने कस्टमर को प्रोवाइड कर सके। तो कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर देखा जाए, तो अगर कस्टमर ने उनके रिकॉर्ड्स, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स चेक किए, तो उनको भी ये समझ में आएगा कि उसकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। नेक्स्ट जो है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का काम होता है कंपनी के पास से टैक्स कलेक्ट करना। और गवर्नमेंट जो है टैक्स जो कलेक्ट करती है वो उनको कितना प्रॉफिट हुआ है उसके बेसिस पे कलेक्ट करती है। तो गवर्नमेंट कैन इजीली फाइंड आउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सेस ड्यू फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। अब क्या होगा कि अगर जो जितने भी कंपनी है उनको, किसी किसी कंपनी को ये मैंडेटरी हो जाता है कि बुक कीपिंग जो है, अकाउंटिंग जो है, उन्हें करना जरूरी है, कंपल्शन हो जाता है। तो अगर उन्होंने कंपल्सरीली अपने बुक्स ऑफ अकाउंट रिकॉर्ड करते हैं तो वो रिकॉर्ड सबमिट करना होता है गवर्नमेंट के पास। अब गवर्नमेंट के पास जैसे रिकॉर्ड जाएगा, गवर्नमेंट को पता चल जाएगा कि इसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, इसने कितना प्रॉफिट अर्न किया, कितना पैसा कमाया, लॉस मेकिंग कंपनी है, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, कितना असेट जो है इसने अब खुद के पास जमा करके रखा हुआ है। तो उस बेसिस पे फिर गवर्नमेंट जो है
वो कंपनी के पास से टैक्स कलेक्ट करती है। तो गवर्नमेंट को ये बहुत ही बेनिफिशियल हो जाता है बुक कीपिंग जो है, कि वो कंपनी के पास से टैक्स कलेक्ट कर पाए। जो भी सोर्सेस होंगे, जितने भी सोर्सेस हो सकते हैं टैक्स कलेक्ट करने के, उतने सोर्सेस जो है गवर्नमेंट उस कंपनी के पास से टैक्स कलेक्ट कर सकती है। अब लेंडर्स, जो 6 पॉइंट है वो है लेंडर्स का। अब लेंडर्स वो लोग होते हैं जो कंपनी को लोन देने का काम करते हैं, कंपनी को उधारी देने का जो काम करते हैं, वो उनको हम कहते हैं लेंडर्स। Money lenders can find financial standing of the enterprises for the decision to lend money. ठीक है। तो अगर मनी लेंडर्स जो है, मतलब जो लोग उस कंपनी को, जिस कंपनी में उन्हें पैसा उधार देना है, उस कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन चेक करेंगे। कैसे? बुक कीपिंग से, अकाउंटेंसी से। अगर बुक कीपिंग, अगर उनके प्रॉपर रिकॉर्ड्स, उन्होंने बिजनेस ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करके रखे हुए हैं, तो उस केस में लेंडर्स क्या करेंगे, देखेंगे कि इनकी कंपनी प्रॉफिट अर्न कर पा रही है, नहीं कर पा रही है, इनके कंपनी में असेट्स ज़्यादा है या फिर लायबिलिटीज़ ज़्यादा है। इसका मतलब उनकी कंपनी में उनके पास प्रॉपर्टी ज़्यादा है या फिर उन्होंने उधारी बहुत ज़्यादा लेके रखी है। तो उस बेसिस पे लेंडर जो है किसी भी कंपनी को लोन देती है। फॉर एग्ज़ाम्पल देखते हैं, बहुत ही फेमस एग्ज़ाम्पल है विजय माल्या का। तो विजय माल्या की कंपनी जो किंगफिशर थी, तो उस किंगफिशर पे बहुत सारे लोगों का लोन था, ठीक है? तो उस केस में जब कंपनी डूब रही थी, तो वो लॉस मेकिंग कंपनी थी। अब विजय माल्या ने जब अप्रोच किया लेंडर्स से या फिर किसी भी फाइनेंसर से कि प्लीज़ आप हमारे कंपनी को लोन दो, हमारी कंपनी फिर से जो है प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बनेगी। लेकिन जो भी लोन देने वाले लोग थे, उनको पता था कि भाई इसकी कंपनी ना बहुत लॉस मेकिंग है। उन्होंने उसके फाइनेंशियल जो है वो देख लिए थे। उन्होंने उसकी बुक कीपिंग, जितने भी बिज़नेस ट्रांज़ैक्शन जो रिकॉर्ड करे थे, वो देख लिए थे, जो कि अवेलेबल होते हैं गवर्नमेंट के साइट्स पर। तो वो देखने के बाद उन्होंने डिसीजन लिया था कि नहीं यार, इस कंपनी में हम अपने पैसे जो है इन्वेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। लास्ट पॉइंट है डेवलपमेंट। बिजनेस एंटरप्राइजेस कैन अचीव द बिजनेस ग्रोथ विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग। अगर किसी के भी पास अपने बिजनेस ट्रांजैक्शन का प्रॉपर रिकॉर्ड रखा हुआ है, तो उनके उनको आगे के डिसीजन लेने के लिए ये रिकॉर्ड जो है बहुत हेल्पफुल होता है, ताकि और ये डिसीजंस जो है बिजनेस के डेवलपमेंट में बहुत काम आता है। तो आई होप आपको इस वीडियो का टॉपिक जो है वो समझ में आया होगा कि यूटिलिटी ऑफ बुक कीपिंग क्या होती है। यूटिलिटी ऑफ बुक कीपिंग मतलब कौन 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 ऐसे लोग हैं जो बुक कीपिंग को यूज करते हैं। तो देखा था हमने ओनर्स, मैनेजमेंट, इन्वेस्टर्स, कस्टमर, गवर्नमेंट, लेंडर्स एंड डेवलपमेंट। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिली होगी। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर। थैंक यू सो मच।